हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या के अंक पलटने के बाद जो नया संख्या बनता है उस पर आधारित आज तक विभिन्न एग्जामों में जितने टाइप का प्रश्न पूछा गया है उन सभी टाइप के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सोल्व किया गया है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन ही आज के इस वीडियो में सोल्व करवाएंगे। बस यही 10 क्वेश्चन से आपका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखिए, पहला प्रश्न बिल्कुल चुटपुटिया, बिल्कुल चुटपुटिया देखना है, आंसर ठोक देना है। लेकिन धीरे धीरे लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। चुटपुटिया के आश्रय पे मत रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, 2 अंक की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। बिल्कुल सही बात है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त अंकों का उल्टा क्रम होता है। संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 2 अंकों की संख्या है और उसका योग कितना है, 17 है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें, 89, 98, 78, 87। तो ये दोनों जो है 87 और 78, ये दोनों को जोड़िएगा तो अंकों का योग कितना होगा, 8 7 15, 8 7 15। लेकिन योग कितना बोला गया है, 17। समझ पा रहे हैं? तो 17 तो योग 2 ही अंक का है, एक 89 का, एक 98 का। लेकिन 98 में फिर अगला पॉइंट बोला गया है कि अगर इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो 98 में अगर आप 9 जोड़िएगा तो ये 3 डिजिट का संख्या बन जाएगा। लेकिन संख्या कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। बात समझ पा रहे हैं? तो एक ही ऑप्शन है, बिना हाथ उठाए, बिना कलम छुए, सिर्फ क्या करना है, आपको डायरेक्ट माउस टिप देना है और आपका आंसर 110% क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन समझिए थोड़ा सा, इसके बाद जो अगला सवाल आपके सामने आएगा उस सवाल में थोड़ा थोड़ा आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगाना भी पड़ेगा। तो देखिए, इस सवाल में हम जो भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मात्र एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो भी होगा, देखिए संख्या कोई भी होता है, ऐसे मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दिए एक संख्या 78। क्या लिख दिए, 78। तो इसमें इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। ठीक है, इकाई दहाई इधर से गिनते हैं, इकाई दहाई इधर से गिनते हैं ना। तो ये जो पहला अंक आता है इधर से, ये होता है इकाई का स्थान, और ये दूसरा अंक जो आता है इसको बोलते हैं दहाई का स्थान। ठीक है, तो आज के इस प्रश्न में, इस वीडियो में हम जितना भी मानेंगे, संख्या का इकाई का अंक मानेंगे या दहाई का अंक मानेंगे, तो जैसे हम इकाई का अंक मानेंगे उसको हम वाई मानेंगे। बोलिए, उल्टा मानते हैं। मेरा दिमाग ही थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी का है। इकाई का अंक को हम y मान लेंगे और दहाई के अंक को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गया, अगर ये x 0 से लेके 9 तक का कोई ना कोई एक सिंगल डिजिट है और ये y भी क्या है, 0 से लेके 9 तक का एक सिंगल डिजिट है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, बदलेगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आएगा। लेकिन संख्या का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लिए कि इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक बराबर x, तो संख्या क्या होगा, संख्या बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे कि संख्या बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है 10x + y। जो दहाई का अंक है उसमें 10 गुना कर दिए और इकाई के अंक को जोड़ दिए। समझ पाए? फिर कंडीशन आपके पास लाएगा कि एक संख्या है जिसमें कि इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना अधिक है, इतना कम है, इतना गुना है, इतना बड़ा है। लेकिन उसमें अगर ये कम कर दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 6 घटाया जाए, 8 से गुना कर दिया जाए, तो संख्या का अंक पलट जाता है। अंक पलटने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ये x है ये y के स्थान पे आ जाएगा और ये जो y है ये आपका x के स्थान पे आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? x आगे था, x चला गया पीछे, y पीछे था तो y चला आया आगे, संख्या का अंक पलट गया। समझ पा रहे हैं? तो संख्या का जो अंक पलटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 78 लिखा हुआ है तो अंक पलटने के बाद वह 87 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? संख्या का अंक पलटने के बाद 87 हो जाएगा। तो उसको इस फॉर्मेट में, अगर संख्या का मान पता नहीं हो कि x का मान 7 है, y का मान 8 है, वहाँ पे x y में है, तो इस टाइप से पलटा देंगे। ठीक, उसके बाद अगर ये मान भी पता नहीं चले तो आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताइए एक संख्या इस फॉर्मेट में है, 10x + y के फॉर्मेट में है, अंक पलटने के बाद वह क्या हो जाएगा। तो बस सीधा सा काम करना है, जो 10 के साथ किसको गुना करके रखे हैं, x को ना, तो अब 10 के साथ y को गुना कर दीजिए और खोपचे में x को जोड़ दीजिए। ये हुआ संख्या और ये होता है अंक पलटने के बाद संख्या। बात समझ में आया? बोले, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, 1000 बार बच्चे को पढ़ाते हैं तो इधर से पढ़ता है उधर से उड़ जाता है। तो आपको एक बार में घंटा समझ में आएगा, पीछे 50 बार करके देखिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, चलिए छू मंत्र हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे हाजिर है। प्रश्न क्या है कि 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाजित होगा किससे? 9 से। किससे होगा? 9 से होगा। क्यों होगा? जैसे हम संख्या मान लिए, संख्या माने 10x + y, ठीक, और अंक पलटने के बाद संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए 10y + x, ठीक। दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें, दोनों का क्या ले लें हम? अंतर ले लें, तो ये तो 10x + y रहने वाला है और ये हो गया आपका माइनस का 10y माइनस का x। समझ पाए? तो 10x में 1 गो x गया, 9 गो x, माइनस का 10 गो x प्लस का माइनस का 10 गो y प्लस का 1 गो y माइनस का 9 गो y। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लिया जाए तो x - y। तो बोलिए x - y, अभी बोलें कि x - y, x का भी मान 0 से लेकर के 9 तक, y का भी मान 0 से लेकर के 9 तक, जो भी मल्टीपल आएगा वह किससे कटेगा? अगर इन दोनों को जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम सब कर दिया जाए तो ये जो संख्या आएगा 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा? नहीं आएगा। 2 अंक पे ही आ सकता है जोड़, चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 9, अगर जोड़ भी हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू 9, 9 और 9 18, 7 7 14 जोड़ गया। लेकिन यहाँ घटा का बात किया गया है, तो अगर हम इसको मैक्सिमम बोल दें, अरे कुछ भी आए लंड फंड सकरकंद, यहाँ पे गुना में क्या है? 9, इसके नीचे में 9 है तो ये कट नहीं जाएगा? शेषफल कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो बोलिए यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन को भी क्या किया जाए? उड़ाया जाए। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाज्य है? 7 से समाप्त होती है, 2 अंक का संख्या है, 7 से समाप्त होगा तो पहला संख्या 17, उसके बाद क्या हो जाएगा? 17 के बाद इकाई अंक पे 7, 27, 37, 47, 57, 67 और 77, 87 और 97। अब इससे आगे क्या होगा? 107, 3 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का संख्या बना। फिर पूछ रहा है कि कितनी संख्या है जो 7 पर समाप्त होती है? इतनी संख्या 7 पर समाप्त होती है, लेकिन यह 3 से क्या है? विभाज्य भी है। तो 3 से कटने के लिए क्या होता है? अंकों का योग 3 होना चाहिए, अंकों का योग 3 होना चाहिए। तो इसको देखिए तो 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा। 7 और 2 9, ये कट जाएगा। 7 3 10, ये नहीं कटेगा। 7 4 11, ये नहीं कटेगा। 7 5 12, ये कट जाएगा। 6 6 12 1 13, नहीं कटेगा। 7 7 14, नहीं कटेगा। 8 7 15, ये कट जाएगा। 9 8 16, ये नहीं कटेगा। तो 3 से कटने के लिए और इकाई अंक पे 7 होने के लिए कितना संख्या उपलब्ध है 2 अंकों में? तो 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? नंबर 1 गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे अंदाज से 4 होना चाहिए। चलिए आप इस क्वेश्चन नंबर को उड़ाइए, क्वेश्चन को उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर तो हम पहले उड़ा दिए हैं, एक क्वेश्चन में भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? देखिए ये क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा। कितना सा दम है? थोड़ा सा दम है। प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्या है? 11 से शुरू, 10 से शुरू कीजिए, 99 तक जाइए। इतनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। अच्छा, 3 से विभाज्य होने के लिए कितना संख्या? इसके लिए एक सूत्र भी है, लेकिन हम सूत्र पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। देखिए क्या है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 10 से लेकर के 99 तक जितना भी संख्या है सब 2 अंकों की है। उसमें बोला गया है कि वह संख्या बताइए उनमें से कि जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाला 2 अंकों का सबसे छोटा संख्या, बोलिए 10 11 12। पहला संख्या यहाँ से देखिए, समझ जगह लेगा। ये संख्या हो गया आपका पहला 12, और उसके बाद वाला संख्या कौन होगा? बोलिए 3 3 जोड़ते जाइए, 3 3 जोड़ते जाइए।
तो दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 12 3 15। अच्छा, लास्ट संख्या क्या हो जाएगा? बोलिए 99। बोलिए कैसे 99? क्योंकि 99 3 से कटता है ना, और 99 के बाद जो संख्या आएगा अगला वह 3 अंकों में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये संख्या हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे तो आप एपी का सीरीज भी लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन हम आपको बताते हैं उससे बचने का तरीका। क्या तरीका होता है कि इसको आप घटा दीजिए। 99 - 12, समझिएगा। 99 - 12 कीजिए, कितना हुआ? बोलिए कि ये हो गया 7, और ये बचा लिया था नहीं, और ये हो गया आपका 8। समझ पा रहे हैं? ये कितना हो गया? इतना। और जो भी डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना का आ रहा है? बोलिए 3 3 का। इसको 3 से भागा दीजिए। इसको क्या कीजिए? 3 से भागा दीजिए। तो 3 दूना 6 और 3 नम 27, 29 आया। कितना संख्या आया इनके बीच में? 29। लेकिन इसमें एक आप जोड़िए। बोलिए क्यों जोड़िए? क्यों जोड़िए? एक क्यों जोड़िए? 29 ही संख्या क्यों नहीं है इनके बीच में? कि टोटल 29 ही संख्या क्यों है? 29 ही संख्या क्यों नहीं है? इस एक हम क्यों जोड़ें उसको समझिए। हम एक संख्या लेते हैं 2, उसके बाद 2 2 का डिफरेंस पे संख्या ले रहे हैं, 2 4 6। चलिए हम लिख ही देते हैं 2 4 6 8, हम 10 तक ले लिए। क्या कहाँ तक ले लिए? कि हमारे पास संख्या कितना 1 2 3 4 5 गो संख्या है, और 2 2 के डिफरेंस पे है। ठीक है, और इस फार्मूला से निकालते हैं तो 10 - 2 कितना हुआ? 8 हुआ। और क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंस है उससे भाग दे रहे हैं, तो 4 गो संख्या निकला। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, कितना? 1 2 3 4 5 निकला उत्तर 4। तो सही आंसर लाने के लिए इसमें हमको क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो निकला होगा 29, मतलब एगो वो कम निकला होगा, उसमें एगो जोड़ दिए। तो 12 से लेकर 99 तक जो संख्या टोटल है, इसको भी शामिल कर लेने के बाद तो कितना संख्या हुआ? बोलिए 30। कितना संख्या हुआ? 30 संख्या हुआ, जो 3 से विभाज्य है। लेकिन हमसे पूछा गया है लेकिन 7 से नहीं। लेकिन 7 से नहीं। अच्छा, ये 30 निकालें तो समझ में आया। 30 संख्या है 2 अंकों की, जो 3 से क्या है? डिविजिबल है। लेकिन बोला गया है 7 से नहीं, 7 से नहीं। तो ये हुआ, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो 30 संख्या है उनमें से आप उन संख्या को घटा दीजिए जो 7 से कट जाए, जो 7 से कटता हो। तो 7 से कटने वाला संख्या कौन कौन होगा? बोलिए कि सबसे पहला हो जाएगा 2 अंकों में 7 का मल्टीपल 14। ठीक है, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन जैसे हम 2 अंकों का सबसे पहला संख्या जो 7 से कटने वाला है 14 लिए, तो 14 तो इस कैटेगरी में शामिल ही नहीं है, क्योंकि वही संख्या आएगा इसमें, इस सीरीज में, जो 3 से भी कटा होगा। समझ पाए? 15 अगर आता तो हो सकता था कि 15, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हुआ कि हमको 7 का मल्टीपल लेना है, या 21 का मल्टीपल हम ले लेंगे। 21 का मल्टीपल लेने के बाद क्या होगा कि वह संख्या आएगा जो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। मतलब 21 का मल्टीपल, जो संख्या 7 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या क्या होगा? 21 का मल्टीपल होगा कि नहीं? 7 और 3 का एलसीएम 21, 21 का मल्टीपल। तो 21 का मल्टीपल कौन कौन है? बोलिए 21 एका 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। इसके बाद बढ़ेंगे तो 3 अंक में। तो ये जो 4 गो संख्या है ना, ये 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 1 2 3 4, इसमें 4 घटा दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा? 26। इतना लंबा थ्योरी से आपके भेजा में कुछ घुसा नहीं? घुसा, कभी नहीं घुसेगा। फिर से वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। वॉच टाइम मेरा जो है ना बूस्ट कर दीजिए, तब समझ में आएगा। हमारे चैनल पे कई भंदल विद्यार्थी है, ये नहीं सबको समझ में आता है एक के बार। एक गो चैनल ब्लॉग देखते हैं विद्यार्थी, सबको पीछे कर करके वीडियो को देख के पेट फुला देता है इससे। समझ पाए? और हमरा देखते हैं डिश 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 डिश। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, मज़ा आएगा। क्वेश्चन सोल्व करके मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना कि मने मन भरदौम कर आइएगा। देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। हल्का हल्का सवाल कराओ। 2 अंकों की संख्या,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये दो अंकों का जो संख्या होगा क्या होगा, दो अंकों का जो संख्या होगा हम क्या बोलें कि ऐसे लेंगे, हम दो अंकों का संख्या ही होगा, और इसका अंकों का योग जब बोला जाए तो ये लेंगे अंकों का योग, क्या होगा अंकों का योग। हाँ, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, संख्या का 1/7 है, समझ पा रहे हैं, संख्या का 1/7 है। पहले यहाँ से हम एक समीकरण निकाल देते हैं, 7 को पहले खोपचे में भेजिए उधर, तो ये हो गया आपका 10x प्लस का y बराबर 7x प्लस का 7y। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सेटलमेंट करना चाहें तो कर दें, और कुछ नहीं ना है, चलिए ठीक है, नहीं है तो इसको उठा के इधर लाइए, ये हो गया आपका 3x और ये माइनस का 6y बराबर क्या 0। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेकर हटा दें तो x माइनस 2y बराबर भी 0। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल दे धड़ाक से। फिर बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अच्छा, बड़ा कौन है, इकाई का अंक या दहाई का अंक? बोलता है कि इकाई का अंक कम है किससे, दहाई से, मतलब दहाई बड़ा है, दहाई x को माने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई बराबर 4। और यहाँ देखिए इसको बोल दिए समीकरण नंबर 2 घपाक से, है कि ना। अच्छा ठीक है, पहले ये दोनों समीकरण को सलटा दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कीजिए आपस में जोड़ घटा जो भी करना है आप लोग को कर दीजिए। और ये हो गया 4, यहाँ से क्या कीजिए हम क्या कर देते हैं घटा ही देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो x साफ, ये हो गया माइनस का y बराबर माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ गया 4। जैसे y का मान 4 आया तो y का मान किसी में ठूस दीजिए, इसमें ठूसिए, इसमें ठूसिए, किस में ठूसिएगा, बोलिए कि y का मान इसमें ठूस देते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर आ गया आपका 8, ठीक है। तो संख्या पूछा गया, फिर पूछा गया है कि यदि, अच्छा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या यही ना है, संख्या यही ना है 10x करने का मतलब क्या 80, और उसमें 4 जोड़ दिए 84, संख्या यही हो गया 10x प्लस वाई 84। तो फिर बोला है कि यदि संख्या को उल्टा करने पर, तो संख्या को उल्टा दो, ये हो गया 4 इधर 8 इधर, संख्या उलट गया। संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त अंक, जो अंक प्राप्त हुआ उसको 7 से भाग देने पर, उसको 7 से भाग देने से शेषफल क्या होगा, तो 7×6 42 और 42 और 6 48, तो शेषफल कितना बच रहा है 6 बच रहा है, और 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलिए देखिए ये प्रश्न सेम टू सेम उसी टाइप का है। प्रश्न क्या है आराम से समझिएगा, अच्छा है, मज़ा देगा, पूरा मज़ा देगा। प्रश्न क्या है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, संख्या के 3 गुने को संख्या के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या, देखिए 2 अंकों की संख्या है, पहले समझिए 2 अंकों की संख्या फटाक से मान लीजिए, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस का y, ठीक कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। कम कौन है, दहाई का अंक कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। समझिएगा इस बार उल्टा खोपड़ी का हो गया है, y माइनस x बराबर 2। समझ पा रहे हैं क्या बोला, बढ़िया से देखिए कि दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, मतलब इससे कम है। समझ पाए, जो कम था उसी को घटा दिए 2, इसको बोल दीजिए फटाक से समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर बोल रहा है कि संख्या के 3 गुने, संख्या ये हो गया संख्या के 3 गुने, संख्या के 3 गुने, संख्या के 3 गुने को, संख्या के 3 गुने को संख्या के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंक को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x प्राप्त संख्या, संख्या को समझिएगा, दिमाग खोल के समझिएगा, संख्या के 3 गुने को, संख्या के 3 गुने को संख्या के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग जोड़ने से, इसका 6/7 भाग जोड़ने से
जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। ये आया खुशबूदार प्रश्न। ये 6/7 जो है ना, मज़ा देगा, फुल मज़ा देगा। देखिए कैसे मज़ा देगा। इसको गुना कीजिए आराम से। बोले 30x प्लस का 3y, जोड़िए घटाइए मत। यहाँ पर सबसे पहले ये एलसीएम ले लीजिए। ये जो 7 जो है ना उधर नहीं जाएगा, प्लस में है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम हो जाएगा आपका 7 7 या 21, 10x प्लस का y, ठीक है, और 7 7 कट गया, और 6 × 10y प्लस का x। अब ये जो 7 है ना, इसको उठा के उधर भेज दीजिए, जगह बचेगा। समझ पाए, ये 7 को भेज दीजिए 108 × 7 में। यहाँ से इसका मैदान साफ कर दीजिए। चलिए अब क्या कीजिए कि कुछ कॉमन होने वाला है, जो जरूरत काट दे उसको बोलिए कि 3 3 कट रहा है, 3 सबसे कॉमन हो रहा है, तो 3 काट दिए, और इससे 3 अगर निकाल दिए तो ये 7 हो गया। तो 3 अगर कट गया इससे, तो 3 3 9, कितना हो गया, 1 3 6 18, 36 गुना ये 7 हो गया है। अगर अब ये समझिए 10x प्लस का y और 10y प्लस का x, और ये हो गया आपका 36 × 7। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना तरीका सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 70x प्लस का 7y, ये प्लस है, और ये हो गया आपका प्लस का 20y प्लस का 2x बराबर 36 × 7। अच्छा 10x 70x यहाँ पे और 2 x यहाँ पे, का गो x हो गया 72 x, y 7 गो यहाँ पे, 20 ठो यहाँ पे, तो y का गो 27 ठो y बराबर कितना 36 × 7। कुछ कॉमन कट रहा है, बोलिए 9 9 3 27 9 8 72 9 4 36, 9 9 कट रहा है, तो 9 3 27, 9 8 72 और 9 4 36, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया। और कुछ कट रहा है, बोलिए नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसको बोल दिए समीकरण नंबर आप कितना 2 बोल दीजिए, और समीकरण नंबर आपका 1 कहाँ है, यहाँ है। ऐसा कीजिए, अगर इसको हम 3 से गुना कर दें तो देखिए y और y कट जाएगा, है ना, y नहीं कटेगा, y तो यहाँ है। अच्छा करके घटाना भी पड़ेगा। अच्छा 8 से गुना कर देते हैं तो x कट जाएगा, इसको 8 से गुना कर दीजिए। तो जैसे इसको 8 से गुना किया तो कितना हो गया 8x 8y हो जाएगा ना ये। अच्छा ये पहले इसको लीजिए, माइनस का 8x, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा आपका 8y, और इधर जो कितना है 2 को भी 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। समझ पाएँ। अब दोनों समीकरण को जोड़ दिए तो ये कट गया, और 8 और 3 11y, और 7 चौक 28 और 10 38 39 40 4 44। तो x y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4। बात समझ पाएँ, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आया 4। जब y बराबर 4 आया तो y का मान कहीं सर ला दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए कि 4 इधर है, 2 उधर से आया। समझ पा रहे हैं, ये x उधर चला गया प्लस में, तो x बराबर 4 में 2 चला गया। समझ पा रहे हैं। तो y बराबर तो 4 निकल गया, x बराबर कितना निकला 2। ये 4 है इधर से, 2 इधर से आया, x उधर गया, है कि ना। बिल्कुल, जब बेसिक से बता रहे तो हर चीज़ बेसिक से बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो x बराबर 2 आ गया, यहाँ तक कट उठ नहीं रहा है, अब पता नहीं जो होगा ऊपर वाला कृपा। तो ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा है क्या पूछा है, तो संख्या के अंकों का योग 8 4 2 6 ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आंसर संयोग से कितना आ गया 6 ही आ गया। अब सवाल नंबर इसको देखिए कितना है पता नहीं, ठीक है। इस लेवल का सवाल अगर आप बना के चल जाते हैं एग्जाम में 3-4 बार बना के, ये नहीं कि एक बार बना लिए तो हम करोड़पति हो गए, ऐसा बात नहीं है। 3-4 बार बना लिए तो स्पीड आ जाएगा, और एग्जाम में इस टाइप का कोई भी सवाल आया ना। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि 2 अंकों की एक निश्चित संख्या को जब इसके योग से भाग दिया जाता है, आहा 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो क्या मानेंगे संख्या को 10x + y। 2 अंकों की एक संख्या है को जब इसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है, तो योग तो यही ना होगा। इससे जब भाग दिया जाता है, अंकों के योग से भाग दिया जाता है,
तो भागफल 6, तो भागफल क्या होता है 6, भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो ये हो गया, देखिए पता है ना, अरे भाग जब देते हैं तो ऐसे गुना करके शेषफल को जोड़ते हैं ना, भाज्य बराबर क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, बस वही फार्मूला लगा दिए, ये भाज्य भाजक भागफल शेष, समझ पाए। तो यहाँ से एक समीकरण मेरा आ जाएगा, कैसे आएगा कि 10x प्लस का y, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस का 6y और प्लस का 3, इधर घटाते जाइए, ये हो जाएगा आपका 10x में 6 गो x चला गया, 4 गो x। अच्छा ये हो जाएगा आपका माइनस में आएगा ना, तो ये माइनस का 5 गो y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे 6 गो y है माइनस में इधर में, एगो प्लस में हो गया, और ये हो गया आपका 3, इसको एक समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। फिर उसी टाइप का एक समीकरण और दिया होगा, है ना, सवाल टटिया है। प्रश्न क्या है, यदि संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो संख्या ये है, संख्या बदल गया, संख्या हो गया आपका 10y प्लस x, ठीक है, ये संख्या हो गया, ठीक है, ये संख्या हो गया। फिर बोला है संख्या को आपस में बदल दिया जाए और प्राप्त संख्या को इसके योग से भाग दिया जाए, मतलब फिर से यही कंडीशन आएगा, योग तो हमेशा वही रहने वाला है ना, योग से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल कितना बचता है 9 प्राप्त होता है। एक समीकरण यहाँ से आएगा, कहने का मतलब 10y प्लस का x बराबर 4x प्लस का 4y प्लस का 9। तो x में घटाइए, y में घटाइए, पहले क्या है, पहले x है तो पहले x को ही लिख देते, देखने में अच्छा लगेगा। x यहाँ है तो माइनस इधर आएगा ना, तो माइनस का 3 गो x, माइनस का 3 गो x और y 10 ठो है और 4 ठो उधर से आया माइनस में, तो प्लस का 6 गो y और इधर बच गया 9, 3 कटा देंगे अच्छा रहेगा। तो ये हो गया माइनस का x और ये हो गया आपका प्लस का 2y और ये हो गया 3 तिया 9, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब तो पूछा है तो संख्या x y दोनों को निकालना पड़ेगा, तब संख्या का अंकों का योग प्राप्त होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है, यहाँ x है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। इसको जैसे हम 4 से गुना किए, इधर समझ दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये समीकरण है आपका 4x माइनस का 5y बराबर 3, और इस समीकरण में हम 4 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 4 दूना 8y और बराबर 4 तिया 12, ठीक है। जोड़ दीजिए तो ये और ये कट जाएगा, और ये हो गया आपका 8 में से 5 चला गया, 3y और 12 3 15, तो y बराबर कितना आ गया, बोलिए 5। जब y का मान 5 आ गया तो y का मान कहीं चिपकाइए जो हल्का लगे आपको, हाँ y का मान यहाँ हल्का लग रहा है, नहीं y का मान जहाँ रखना रखिए, यहाँ पर y का मान रखिए, y का मान 5 25, 25 माइनस बोला उधर चल जाएगा, 25 और 3 28, 28 में 4 से भागा दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7। समझ पा रहे हैं कि ना समझ पा रहे हैं। तो अंकों का योग 7 5 12, 7 5 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। और सवाल है, अभी नहीं, और सवाल है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सोल्व करना है, अधिक नहीं सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सोल्व कर लेते हैं तो आपको अपना औकात पता चल जाएगा कि कितना पानी में है कि नहीं, किनारे में उछल रहे हैं कि बीच में धार में है ना। अगर किनारे में उछल रहे हैं तो आपको अंदाज लगेगा कि इस तालाब में, इस नदी में कितना पानी है। प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 5 अधिक है, ठीक। यदि अंकों का योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंक का स्थान बदल जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग, ठीक है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, और सबसे पहले संख्या तो हम बनाएंगे हमेशा की तरह वही बनाएंगे कि 10x प्लस का y ये संख्या है, ठीक है। फिर बोला कि 2 अंकों की संख्या में कि जो दहाई का जो स्थान है x, दहाई का स्थान इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो कहने का मतलब क्या कि x में अगर y को घटा देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 5,
है ना, x बड़ा है ना, x दहाई के स्थान पे है, इकाई वाला ये है, तो बोला है कि दहाई के स्थान का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो अधिक है ना, तब ना इसमें घड़ा तो 5 निकला। ठीक है, यदि अंकों का योग का 5 गुना, ये जो अंकों का योग होता है ना, अंकों के योग का 5 गुना, ठीक है, अंकों के कहाँ से कहाँ नज़र चल जाता है, अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है, इस संख्या में से घटाया जाता है, कहाँ चला गया, तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो बोला है कि ये जो संख्या है 10x वाला, ये अब 10y वाला बन गया। ठीक है, तो ये आया एक समीकरण, यहाँ से एक समीकरण तो पहले यहाँ सवाल में डायरेक्ट दे दिया था, है कि ना। इसको सोल्व कीजिए फटाक से, बोलिए 10x प्लस का y माइनस का 5x माइनस का 5y, और सबको इधर लाइए, माइनस का 10y माइनस का x बराबर क्या 0। तो x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो 5 गो माइनस वाला, एगो माइनस वाला 6 गो, प्लस वाला 10 ठो, तो 10 ठो में 6 गो चला गया, 4 गो कौन वाला, प्लस वाला, है ना। देखिए y यहाँ पे, y यहाँ पे, y यहाँ पे, माइनस वाला y का गो, बोलिए y माइनस वाला 15 गो और एगो प्लस वाला, तो 14 गो हो गया माइनस वाला, 14 गो हो गया आपका माइनस वाला। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, बोले 2 कॉमन लेके भेज दीजिए उधर, तो इसको दो कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस का 7y बराबर क्या 0, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य बार में कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको बोल दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब x y का मान चाहिए हमें, तो किसको उड़ाना है, बोले इसको उड़ा देते हैं इसको। ठीक है, इसको उड़ाने के लिए 2 से गुना कर देते हैं, इसको उड़ाने के लिए 2 से जैसे गुना किया तो ये हो गया आपका 2x और माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ पाएँ, तो साइन बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया, 7 माइनस का और 2 प्लस का, तो माइनस का 5y और ये माइनस का 10, तो माइनस माइनस भी साफ, तो y बराबर कितना आ गया 2। y का मान कहीं सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है, यहीं पर रख दीजिए y को, y का मान 2 रख के जो है इधर ले जाइए, प्लस में 2 हो गया और ये 5 क्या हो रहा है, x का मान निकालना है ना, ये 2 के साथ इधर आके जुड़ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 2 है ना, y का मान जी, इधर आके 5 में प्लस में ऐड नहीं हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो x का मान कितना निकल गया 7। तो क्या पूछा गया है, तो संख्या के अंकों का योग, तो 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदलकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह की कितनी संख्या है, देखिए बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, बिल्कुल सही बात है, 2 अंकों की एक संख्या तथा 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के स्थान को बदलकर बनी संख्या। देखिए 2 अंकों का एक संख्या है, तो 10x प्लस y, ठीक है, संख्या है, और अंक बदल कर बनी संख्या, तो 10y प्लस x, ठीक, का योग दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो यहाँ 10 गो x, एगो x, 11 गो x, 10 गो y, एगो y, 11 गो y, यही मान निकालना है, जो भी आ जाए वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 11 अगर कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका x प्लस वाई। ये पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब x प्लस वाई का मान कितना होगा 11, 11 और 11 गुना हो जाएगा, है ना। जब बाहर 11 है तो अंदर भी क्या होना चाहिए 11, x प्लस वाई का मान 11 होना चाहिए। तो 11 कब होगा, बोलिए कि 1 रखेंगे तो ये 10 होना चाहिए, 10 नहीं, तो ये 1 हो गया तो ये 9 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 0 भी 0 होगा तो फिर कितना हो जाएगा, ये 11, ये नहीं होगा, 9 और 2 होगा, तो ये 9 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, अरे क्या होगा, मतलब कि 9 और 10 नहीं हो रहा, एक भी, एक को हटाओ, एक नहीं होगा,
1 नहीं होगा, 2 और 9 होगा। 9 2 11, 9 के बाद कितना होगा? 8 7 6 5 4 3 2। यही हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है x का मान 2 तो y का मान 9, x का मान 3 तो y का मान 8। समझ पा रहे हैं? तो क्या को किसका मान पूछा गया है? तो इस तरह कितनी संख्याएं हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लग रहा है। 8 गो है ऑप्शन में, हाँ 8 गो ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी कैसा लग रहा है? सही है गलत है? अरे जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये 3 अंक में चल जाएगा। तो ये 1 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, जैसे 10 नहीं रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 110% 8 आपका सही जवाब है। कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? 110% क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये? हमने अंदाज से ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? आखिरी है। इसके बाद क्या मिलेगा आप लोग को? छुट्टी 1 सप्ताह के लिए, पता है ना? 1 सप्ताह के लिए छुट्टी मिलेगा सिर्फ मेरे चैनल पे। बाकी अदर वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रश्न क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का स्थान तथा दहाई के स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 63 अधिक है। देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों का संख्या 10x प्लस का y, 2 अंकों की संख्या, ठीक है? 2 अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान दहाई के स्थान को परस्पर बदला जाता है। तो परस्पर बदलेगा तो 10y प्लस x होगा ना। चलिए ये बदलने वाला है, बदला जाता है तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 63 अधिक है। तो जो नई संख्या है ना, समझिएगा यहाँ पे लोचा किया है। तो बोल रहा है कि जो नया संख्या है, फिर समझिए, तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। तो कहने का मतलब अगर इसमें इसको घटाया जाए तब 63 आएगा। कहने का मतलब समझिए कि ये जो नया संख्या है इसमें प्रारंभिक संख्या 10y प्लस x को घटाया जाए तब आता है आपका 63। समझ पाएँ? जो बड़ा होगा उसी में छोटा घटाएंगे ना। तो 63 अधिक है। मान लें कि आरंभिक संख्या के इकाई का स्थान, आरंभिक संख्या आपका कौन हो गया? ये वाला। इकाई का स्थान ये वाला, इकाई का स्थान ये वाला y, इकाई का स्थान ये वाला। इकाई का स्थान x है, मतलब ये x को y को x हम कह के हमको डरा रहा है, ठीक है? मतलब दिमाग का दही कर रहा है। तो x का संभावित मान क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 10y प्लस x माइनस का 10y माइनस का x बराबर 63, ठीक है? तो 10y में क्या हो रहा है? क्या रहा है? कुछ हो गलती कर रहे हैं क्या? 10y यहाँ पे गलती की है, ये वाला इधर दिए हैं 10x प्लस y, ये वाला इधर किया ना 10x, जल्दी में क्या लिख दिए, ये वाला इधर दिए हैं 10x प्लस का y और ये वाला इधर मारे हैं 10y प्लस x, ठीक है? तो 10y प्लस x और माइनस का 10x और माइनस का y बराबर क्या? 63। तो 10y यहाँ पे एक y चला गया तो 9y और यहाँ पे देखिए x में तो माइनस का 9x बराबर का 63। अगर हम 9 कॉमन ले लें तो y माइनस x जो आएगा वो आएगा आपका 63। बोलिए ये 63 कब आएगा? ये ऐसे कर दीजिए, इसको कटा दीजिए कि y माइनस एक्स 9 सत्ते 63, y माइनस एक्स का मान जो है वह कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 7 आना चाहिए, तो ये हो सकता है चाहे तो 9 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, यह 7 हो सकता है। समझ पाएँ? 6 में कुछ घटाइएगा 7 आएगा? बोलिए नहीं। तो 9 में क्या घटाएंगे? 7 आएगा 2। 8 में क्या घटाइएगा? 7 आएगा 1। और 7 में क्या घटाइएगा? 0 आएगा। मतलब 7 में 0 घटाइएगा 7 आएगा। एन कंडीशन हो सकता है। तो पूछा है कि x का संभावित मान क्या होगा? तो x का संभावित मान क्या होगा? 3 गो हैं, ऑप्शन में कुछ चेंज करना भूल गए, ठीक है? तो x का संभावित मान क्या हो सकता है? x y को माना है तो 9 8 7। x किसको माना है? y को। देखिएगा ये ऑप्शन आएगा
एक्स को वाई माना है तो 9 8 7 थोड़ा सा ये और लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 8 7। एक्स का संभावित मान चाहे तो 3 हो सकता है, मतलब 3 पीस, और अगर डिजिट में पूछा जाए तो 9 8 7 यही तीनों हो सकता है। एक्स बोला जाए वाई, वाई बोला जाए एक्स, का उल्टा पुल्टा यहाँ पे करवाया है। बात समझ पाएँ। एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन है, तो ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अभी तक हम सुलझा चुके हैं, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपके अंदर वो ताकत आ गया होगा ना कि पूछिए मत। चलिए इस प्रश्न को रखते हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग से ये सवाल बन जाए तो इसका आंसर आप डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।